नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एटम स्ट्रक्चर, अणु संरचना। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? सही उत्तर है जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? सही उत्तर है जॉन डाल्टन को। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? सही उत्तर है बोहर और रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? सही उत्तर है अल्फा किरण की। अगला प्रश्न है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वे कौन हैं? सही उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न किरण होते हैं। सही उत्तर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सही उत्तर है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? सही उत्तर है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सही उत्तर है मिलिकन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही उत्तर है डी ब्रोगली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन में। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है?
सही उत्तर है सदा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? सही उत्तर है अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सही उत्तर है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? सही उत्तर है हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है एंडरसन ने। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रकीर्णन है? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है किसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, वह क्या कौन है? सही उत्तर है बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? सही उत्तर है न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है? सही उत्तर है मेसोन। अगला प्रश्न है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? सही उत्तर है पाउली ने। अगला प्रश्न है मेसोन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है युकाका ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? सही उत्तर है फोटोन। अगला प्रश्न है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है परमाणु क्रमांक में। अगला प्रश्न है किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? सही उत्तर है परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? सही उत्तर है विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है हिग्स बोसोन को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है गॉड कण के नाम से।
अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या होता है? सही उत्तर है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।